की खबर में खबर जहां हम वहां। जी हां, आज है जन्माष्टमी का दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के चलते हमारे शहर लखनऊ में सज चुके हैं सभी मंदिर और सभी दरबार सारे सज चुके हैं। कान्हा के आगमन की तैयारियां एकदम जोरों पर हैं और कुछ ही समय में कान्हा का जन्म होने वाला है। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि इस बार जो कान्हा का जन्म है उनके साल तकरीबन 5248 साल के आज हमारे कान्हा जी होने वाले हैं। और उन कान्हा की जन्मों की तैयारियां किस तरीके से है ये आपको इस्कॉन टेम्पल का हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि इस्कॉन टेम्पल का क्या नज़ारा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और इस्कॉन टेम्पल में किस तरीके से लोगों की भीड़ सुबह से ही जारी है। यहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ है। यहाँ पर लगातार कान्हा जी का अभिषेक चल रहा है यहाँ पे और कई सिक्योरिटी के भी बड़े अच्छे इंतजामात किए गए हैं कि यहाँ पर किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। और यहाँ पर अलग अलग काउंटर भी बनाए गए हुए हैं। लगातार अभिषेक चल रहा है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपने मनोकामना लेकर आ रहे हैं, कृष्ण जी को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। और लगातार यहाँ पे कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए लोग बैठे हुए हैं और साथ ही साथ वहाँ मंदिर का दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर एक तरफ गाने कीर्तन का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। लोगों में एक अलग सा ही उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। लोग बड़े उत्साहित हैं यहाँ पर। लगातार यहाँ पर कीर्तन की चल रहे हैं और लोग आनंद यहाँ की कीर्तन का आनंद उठा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नाच गाने का भी कार्यक्रम चल रहा है। लोग अपनी श्रद्धा से कृष्ण जी की जन्मोत्सव में नाच गाकर हर्षोल्लास के साथ आज जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम किस तरीके से दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कृष्ण जी के मंदिर में यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और लोग यहाँ पर लगातार प्रसाद का चढ़ावा चल रहा है। हर कोई यहाँ पर मौजूद है, अपने अपना आशीर्वाद दे रहा है, चढ़ावा चढ़ा रहा है, प्रसाद प्राप्त कर रहा है। और यहाँ पर लगातार लोग अपने अपनी मनोकामना की पूर्ति भी कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग लगे पड़े हैं और कैसे सब में एक आनंद सा माहौल छाया हुआ है। क्योंकि हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे कृष्ण है इतने नटखट, इतने चुलबुल से हमारे कृष्ण हैं जो लगातार मतलब उनको इस तरीके की लीलाएं बड़ी पसंद आया करती थी। क्योंकि उनको एक अलबेला कहा जाता है, मृगनैनों वाले अलबेला कृष्ण जी का जन्मोत्सव है। तो जन्मोत्सव के कार्यक्रम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सब अपनी अपनी जन्मोत्सव की तैयारियों पे लगे हुए हैं। हम आपको इस वक्त ले चलते हैं एक यहाँ पर लोगों के अभिषेक के लिए भी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। तो अभिषेक के लिए यहाँ पे चीज़ें बनाई गई हैं। वहाँ पर लोग अपने इच्छा अनुसार अभिषेक कर सकते हैं, चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि हम अभिषेक नहीं कर पाए हैं, हम कान्हा का आदर सत्कार नहीं कर पाए हैं। तो इस तरीके से हम दिखाएंगे कि यहाँ पर ऐसे एक अभिषेक के लिए कृष्ण जी की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है और यहाँ पर हर कोई यहाँ पर लोग आके अभिषेक कर रहे हैं। और किस तरीके से अभिषेक किया जा रहा है, अभिषेक करने की क्या विधि है, वो सारी विधि बताई जा रही है। और अभी हमारे साथ प्रभु जी हमारे साथ में मौजूद है। प्रभु जी बताएंगे कि कैसे अभिषेक किया जा रहा है, किस तरीके से लोग यहाँ पे अभिषेक कर सकते हैं। तो प्रभु जी आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अभी जिस तरीके से यहाँ पे सब जगह एक यहाँ पर और एक और कई जगहों पर अभिषेक के लिए कृष्ण की मूर्ति लगाई गई है ताकि लोग अभिषेक कर सकें। और अभिषेक करने का क्या मतलब, किस तरीके से अभिषेक कराया जाता है? हरे कृष्णा, आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है। ये अभिषेक, भगवान का अभिषेक 1008 तीर्थों के जल से हम लोग कराते हैं और साथ ही साथ इसमें दूध, दही, शहद,
के साथ में भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा के लिए हम लोग ये अभिषेक कराते हैं। अच्छा प्रभु जी, आपने अभी अभिषेक का कारण अभिषेक बताया कि दूध दही से अभिषेक करते हैं। जी, जी। इसका क्या महत्व है कि दूध दही से अभिषेक कराया जाता है? देखिए, ये हमारी सनातन संस्कृति है कि हम हमेशा जो है वो पवित्र धामों के तीर्थ यात्रा करते हैं। तो 1008 तीर्थों को करने के लिए हमें पूरा जीवन लग जाएगा। तो इस्कॉन ने यह व्यवस्था की है कि 1008 तीर्थों का जल स्वयं भगवान कृष्ण के लिए यहाँ पर उपस्थित है। हमको सिर्फ उनको भगवान को अर्पित करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो 1008 तीर्थों का फल हमको यहाँ पर मिल जाएगा। जी प्रभु जी, आपने बोला 1008 तीर्थों का जल यहाँ पे रखा है। जी। इस जल की व्यवस्था इस्कॉन टेम्पल की तरफ से हुई है या भक्त जनों ने ये व्यवस्था की? ये व्यवस्था इस्कॉन टेम्पल हर साल करता है। ये इस्कॉन संस्था के द्वारा किया जाता है और पूरे विश्व में इस जल को पहुंचाया जाता है। पूरे विश्व में हमारे इस्कॉन के 1200 से ज़्यादा मंदिर हैं, वहाँ पर भी यह जल पहुंचाया जाएगा। अमेरिका, चाइना, रशिया, हर जगह ये जल पहुंचाया जाएगा। और आज के समय वहाँ पर विश्व में हर देश में इस जल से भगवान का अभिषेक हो रहा होगा। जी जी जी। ये है कि और कौन कौन से आयोजन, ये कार्यक्रम कब तक चलेगा और कौन कौन से प्रोग्राम के आयोजन किए गए हैं यहाँ? देखिए, आज हमारा कार्यक्रम सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाता है मंगला आरती के साथ में, और उसके बाद से भगवान का श्रृंगार, भगवान की आरती, फिर भगवान का कीर्तन, फिर गुरु पूजा, ये करते करते 8:30-9 बजे के बाद से 10 बजे से हमारा अखंड कीर्तन शुरू हो जाता है, जो कि रात में 12:30 बजे तक चलेगा। फिर वृंदावन से स्पेशल जरी, इन सब से भगवान के वस्त्र आए हैं, वो भगवान को वस्त्र अर्पित किए जाएंगे, ठीक है ना। फिर शाम को 6 बजे के बाद से रात में 12 बजे तक कई बच्चों के द्वारा इस्कॉन यूथ फोरम, इस्कॉन गर्ल्स फोरम, इन सब के द्वारा कई कार्यक्रम सांस्कृतिक वो प्रस्तुत किए जाएंगे शाम को 6 बजे से। और एक 90 वर्षीय माता जी हैं, वो बहुत ही प्रोफेशनल सिंगर हैं, उनका एक भगवान कृष्ण की सेवा में स्तुति एक वो गाएंगी, वह भी एक कार्यक्रम रहेगा। ऐसे बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटी हैं जो इस्कॉन हर साल करता है, वो इस बार भी करेगा। अच्छा, जो आपने एक्टिविटीज़ के बारे में बात किया है, उन एक्टिविटीज़ पे जो लोग छात्र छात्राएं या जो भी लोग इसमें भाग लेंगे, क्या उनके लिए कोई पुरस्कार भी रखा गया है? हाँ बिल्कुल, हम लोग हर साल बच्चों के लिए या जो जीतते हैं उनके लिए हम पुरस्कार रखते हैं। हमारे मंदिर अध्यक्ष श्रीमान अपरमेश श्यामदास प्रभु जी, वो उनको पुरस्कृत करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। साथ ही साथ मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूँगा, हम लोग यूथ को आकर्षित करने के लिए एक कौन बनेगा कृष्णा डिवोटी, वो एक हम लोग एक्टिविटी क्विज शो वो हम चला रहे हैं बार। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप उसको टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि हमारे देश में 47% लोग सुसाइड कर रहे हैं, उसमें से मोर देन 50% वो सब युवा हैं। युवा मार्ग से भटक रहा है, उनको पता नहीं हमारा उद्देश्य क्या है। तो इस्कॉन ने ये संकल्प लिया है कि उन युवाओं को, उस जो यूथ है उसको सही दिशा कैसे देनी है, उसको लेके कौन बनेगा कृष्णा डिवोटी एक क्विज शो है, जो कि कृष्ण के बारे में है, कृष्ण की जानकारियों के बारे में है। वो वहाँ पर गेम शो होगा, जो जीतेगा उसको पुरस्कार भी मिलेगा। अच्छा, और ये है कि प्रभु जी, एक सबसे अहम एक प्रतियोगिता होती है माखन हांडी की। हाँ, जी, वो जी। माखन हांडी की प्रतियोगिता कब होगी, किस समय पे की जाएगी, कितने बजे, और उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। पूरा शहर इस्कॉन की दही हांडी देखने के लिए आता है। इस बार भक्तों की संख्या जो कि कोरोना के बाद बढ़ रही है, तो हम लोगों ने इस बार 5 दही हांडी का रखा है कार्यक्रम। 5 दही हांडी रहेंगी और काफ़ी ऊंचाई पे हम लोगों ने रखा है, यानी 5 कंटेस्टेंट को जीतने का इस्कॉन अवसर देगा। और उसमें दूध, दही, मक्खन वगैरह हम लोग उसको भर के वो हांडी फोड़ने की प्रतियोगिता रखेंगे, जो कि कल नंद उत्सव होगा। भगवान जब पैदा होते हैं तो उसके बाद नंद महाराज ने अपने गांव में उत्सव मनाया था, वही उत्सव हम लोग कल मनाएंगे। कल सुबह से कार्यक्रम सारे शुरू हो जाएंगे और 12:30 बजे दही हांडी का कार्यक्रम रहेगा। साथ साथ में ही इस्कॉन के जो हमारे संस्थापकाचार्य हैं ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद, उनका कल आविर्भाव दिवस मतलब कल जन्मदिन भी है, तो वह भी एक उपलक्ष्य रहेगा। तो उस दोनों उपलक्ष्य के अवसर पर दही हांडी कार्यक्रम हम लोग बनाएंगे। उसके बाद शहर भर से आए भक्तों के लिए भोजन प्रसाद भंडारा भी उपलब्ध रहेगा। अच्छा, और कौन कौन सी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? क्योंकि जैसे कोविड की बात अभी हुई थी कि कोविड के चलते अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी कोविड का बचा है, उस हिसाब से यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, कोविड पिछले 2 साल से है और इस्कॉन हमेशा कोविड नियमों को ध्यान में रख के 2 साल से ही हम उत्सव मनाते हैं। इस बार थोड़ा कोविड में अभी थोड़ा असर कम है, बट फिर भी हमारे यहाँ कोविड डेस्क बाहर हेल्प डेस्क बना हुआ है। हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल हमारे हेल्प डेस्क काउंटर है बाहर। हमारी सीमा माता जी जो मंदिर की हेड हैं वो उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो कोविड हेल्प डेस्क हमारे यहाँ पूरा व्यवस्थित होकर काम कर रहा है। हम कोविड नियमों के अनुसार ही इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। एज वेल एज मेडिकल इक्विपमेंट भी हमारे यहाँ पर हैं। कोई अगर विकलांग है, कोई ऐसी समस्या है, तो उनके लिए हम लोग व्हील चेयर, ये सब सारी भी व्यवस्थाएँ हैं हमारे लिए। जी। बाकी प्रभु
प्रभु जी जैसे कई लोग ऐसे हैं जो मंदिर नहीं आ पा रहे हाँ जी। हैं, उसके लिए एक समय, कौन सा समय, क्योंकि समय के लिए एक संशय हमेशा बना रहता है कि किस दिन जन्माष्टमी है, किस दिन नहीं है, किस समय पे पूजा करे, किस पे नहीं करे। उसके लिए उन लोगों को भी बताइए कि किस समय पे पूजन करना सही रहेगा। देखिए, आज जन्माष्टमी दिव्य समय है अपने आप में। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 बजे उठ के भगवान का अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए और 12:30 बजे भगवान का अभिषेक होगा। जब भगवान का जन्म हम लोग मनाएंगे, वो जो समय रहता है, तो इस्कॉन ने इसके लिए व्यवस्था भी किया है कि लाइव टेलीकास्टिंग फेसबुक के माध्यम से और साथ ही साथ जूम के माध्यम से भी भक्त लोग अपने घर बैठ के भी लाइव दर्शन कर सकते हैं। जो दिव्य समय की आप बात कर रहे हैं, तो वो करेक्ट 12 बजे का समय है जब हम लोग भगवान का आविर्भाव दिवस जन्म मनाते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों से कहना चाहूँगा, आप सभी लोग प्लीज समय निकाल के इस्कॉन मंदिर लखनऊ अवश्य आएं और आनंद उठाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भाई अभी हमने प्रभु जी से बात की, तो प्रभु जी ने हमें सारे कार्यक्रम की जानकारी दी है। उन्होंने हमें ये भी जानकारी दी कि क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। जो लोग घर बैठे अगर जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं, मंदिरों में नहीं आ पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है और उन लोग के लिए भी कुछ लिंक्स ऐसे प्रोवाइड कराए गए हैं ताकि उसके चलते उससे वो सही समय विधि और किस तरीके से पूजन अर्चन करना है, तो उसमें भी उनको मदद मिल जाएगी। इस तरीके से कई लिंक भी बनाए। इस्कॉन टेम्पल में मौजूद भक्तजनों से भी हम कुछ जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से आज जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़, जिस तरीके से आपने देखा कि लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, वो लोग किस तरीके से मना रहे हैं, तो उनसे हम बात करना चाहेंगे। अभी हम एक भक्त से बात करना चाहेंगे कि एक बहुत ही प्यारी सी भक्त हमको मिली है जो नन्हे कान्हा जी को लेके जा रही हैं और नन्हे कान्हा जी को लेके शायद मेरे ख्याल से वो भ्रमण पे निकली हैं कि कान्हा जी को भी साथ में हम इस्कॉन टेम्पल दिखाएं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांदनी है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी आप सब पर कृपा बनाए रखें और आज का दिन आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें और ठाकुर जी की जितनी हो सके अच्छे से सेवा करिए। और इस्कॉन की तरफ से सभी भक्तों को हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन। अच्छा, आप ये कान्हा जी लेके टहल रही हैं। मैंने ऐसा पहला भक्त देखा है जो कान्हा जी को अपने साथ में लेके टहल रहे, तो इसका क्या, उनको टहलाने के लिए लाई थी या किसी और वजह से आप कान्हा जी को लेके आई? माता जी, पहली बात तो मैं एक अकेली ऐसी भक्त नहीं हूँ जो ठाकुर जी को लेके टहल रही हूँ। ऐसे मेरे से बहुत से बढ़कर भक्त हैं जो ठाकुर जी की मुझसे भी ज़्यादा सेवा करते हैं, उनके साथ उठते हैं, सोते हैं, बैठते हैं। आज इनका बर्थडे था तो आई जस्ट थॉट कि इनको भी इनके दर्शन करा ले जाएं। और मैं जब भी इस्कॉन आती हूँ ठाकुर जी को लेके ही आती हूँ। अच्छा, मतलब कान्हा जी को कान्हा जी के दर्शन कराने के लिए ये लेके आई हैं। अच्छा, आप और किस तरीके से, मतलब जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं? घर पे क्या, आपके यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? बिल जन्माष्टमी पे हमारे घर में बहुत अच्छे से ये फेस्टिवल हमारे लिए बहुत सारे फेस्टिवल से बढ़ के बहुत ही स्पेशल है। जन्माष्टमी हमारे घर पे भी कीर्तन होता है, शाम को कीर्तन का हमारे घर में पूरी वो प्रोग्राम है। तो आप लोग भी इनवाइटेड है माता जी, आप भी आ सकती हैं। तो लेकिन आज जन्माष्टमी था तो राधा रमण जी के दर्शन तो बनते ही थे, इसीलिए मैं टाइम निकाल के राधा रमण जी के दर्शन करने ज़रूर आई हूँ। और आना ही था, ठाकुर जी को बुलाना ही था तो मैं आई इसीलिए। तो आप ठाकुर जी को इनवाइट करने के लिए आई हैं। जो आपके यहाँ पे कीर्तन है तो उसमें ठाकुर जी को इनविटेशन देते हैं। देखिए, ये तो महासंकीर्तन है इस्कॉन की तरफ से, इसमें तो शामिल होना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। लेकिन हम घर पे अपनी तरफ से ठाकुर जी को अपनी तरफ से एक छोटी सी सेवा करते हैं कीर्तन के लिए और भक्तों को वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्रसाद एंड प्रोग्राम होता है, डांस, नाच, गाना इनके बर्थडे पे। तो या ऑफ कोर्स दिस इज़ अ टाइम टू सेलिब्रेट एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। अच्छा, ये बताइए, जन्माष्टमी एक जन्म का उत्सव होता है और जन्म में एक सेलिब्रेशन जैसा कुछ होता है, तो उपवास क्यों रखा जाता है? जब कहते हैं कि जब धरती पे बहुत सा कहते हैं बहुत अत्याचार बढ़ गया था, कंस जी का बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया था, तो अभी भी आज भी ऐसे बहुत सारे हमारे संत हैं जो अभी भी बैठ के भगवान के कल की रूप का इंतज़ार कर रहे हैं। और उस समय जब कंस का बहुत प्रकोप बढ़ गया था तो सबने भगवान के लिए उपवास किया था, एक दिन ही नहीं। जब भगवान के जन्म का प्रकट होने का उन्होंने बहुत टाइम से इंतज़ार किया कि भगवान यहाँ पे आके सबका उद्धार करें। तो आज का वो पावन दिन है जब ठाकुर जी आए थे और सबका उद्धार किया था, इसीलिए उनका नाम तारनहारा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया।
भाई हमारी ये प्यारी सी भक्त ने तो अपना रीजन बता दिया कि किस तरीके से वो जन्माष्टमी मना रही हैं। हम कुछ और लोगों से भी जानना चाहेंगे कि उन लोगों से भी पूछेंगे कि वो कैसे जन्माष्टमी मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि सिंह है। शशि सिंह जी। अच्छा, तो ये बताइए कि आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में किस तरीके से आप कान्हा जी को प्रसन्न कर रहे हैं? आज मैं अपने घर पे कीर्तन रखी हूँ, लड्डू गोपाल की पूरी झांकी बना के आई हूँ और ये जो गई है ये मेरी लड़की है। और हम लोग आज शाम से 8 बजे से कीर्तन करेंगे, 12 बजे रात तक, फिर भंडारा करेंगे छत में। और यहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं, हमेशा केवल दर्शन के लिए आए हैं, इसीलिए अब मैं घर पे जाऊंगी और सारी सखियों को बुला के कीर्तन भजन करूंगी और लड्डू गोपाल को खूब सजाऊंगी। अच्छा, आप सिर्फ जन्माष्टमी के अवसर पर ही आती हैं यहाँ पर या हमेशा? मैं हमेशा आती हूँ, मैं यहाँ भी आती हूँ, जहाँ जाती हूँ, चाहे जहाँ इस्कॉन हो, चाहे उज्जैन में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे गुड़गांव, अगर कहीं इस्कॉन है तो मैं वहाँ जरूर जाती हूँ। बहुत, हाँ, मुझे इनसे लगा, इनके सिवा कुछ नहीं, इनके सिवा कोई है ही नहीं। भाई सुबह हो तो इनको देखो, शाम हो तो इनको देखो, इनके सिवा कुछ नहीं। जो कुछ है बस यही परमात्मा, यही सब कुछ, यही सुबह, यही शाम, यही सब। भाई कैसे कैसे भक्त आपको नजर आते हैं? ये सिर्फ कहावतों में नहीं है कि जहाँ देखूं वहाँ सिर्फ श्याम रंग ही हमें नजर आए, शाम की ही दर्शन हो। ऐसे भक्त आज भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो लगातार शाम भक्ति में रमे हुए हैं। अभी और लोग भी हमारे साथ पर हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से आज अपना जन्मोत्सव कान्हा जी का मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? पारस नाम है जी, पारस नाम है मतलब पारस जी। पारस जी, आप यहाँ क्या यहीं की सदस्य हैं या आप बाहर से कहीं आई हैं? मैं ये की सदस्य हूँ, मेंबर हूँ। तो आप कितने समय से मेंबर हूँ मैम। लाइफ टाइम, तो कितने समय से आप यहाँ पर हैं? 2 साल हो गया है मुझे। 2 साल हो गया, तो 2 साल से आप यहाँ सारी व्यवस्थाएं देख रही हैं? नहीं, व्यवस्था नहीं, लेकिन हाँ मैं मदद कर रही हूँ। अच्छा, क्या क्या रहता है यहाँ प्रयास पर? कर रही हूँ, मतलब क्या क्या चीजें रहती हैं यहाँ पर? कैसे कैसे आयोजन होते हैं? क्या क्या चीजें, क्या व्यवस्था करने में किस तरीके के इंतजामात किए जाते हैं? बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, मतलब जी मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं बता सकती हूँ। मैं तो थोड़ी बहुत भक्ति करने का प्रयास ही कर रही हूँ। अभी मैं नई भक्त हूँ, मुझे सिर्फ 2 साल हुआ है, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और टाइम टाइम पे होते रहते हैं और इससे ना भक्त कनेक्ट भी हो पाते हैं बहुत अच्छे से भगवान जी से। तो वो माता जी होते रहते हैं टाइम टाइम पे। तो अच्छा, यहाँ पर जैसे अब तो आप यहाँ पे सदस्य हैं, यहाँ के सारे कार्यक्रमों में आपने हिस्सा लिया है, सारी व्यवस्था। वैसे जो जन्मोत्सव होता है आप अपने घर पे भी मनाते होंगे, तो किस तरीके से आप जन्मोत्सव मनाती हैं? मतलब जी घर में जो हम बनाते हैं तो भगवान जी के लिए छप्पन भोग की मतलब प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे से तो नहीं कर पाते, जितना अच्छा मंदिर में होता है उतना अच्छा तो कोशिश करते हैं, पर हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ तो ना भगवान जी का महल है, वहाँ तो सिर्फ छोटा सा मंदिर है। आप अपने आप को कृष्ण की मीरा कहती हैं या राधा? जी, आप कृष्ण की मीरा हैं या राधा? मीरा की तरीके से भक्ति करना चाहती हैं या राधा की तरीके से उनके साथ में एक लीलाएं करना चाहती हैं? आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। मैं उनकी भक्ति भी करना चाहती हूँ और लीलाएं भी करना चाहती हूँ। उनकी लीलाएं तो मैं नहीं कर सकती, वो तो राधा रानी कर सकती हैं। हाँ, मैं उनका सहयोग कर सकती हूँ, उनकी सेवा कर सकती हूँ उनकी लीलाओं में, बस यही प्रयास है। भाई इस्कॉन मंदिर में यहाँ पर मीरा जैसे भक्तों की भी कमी नहीं है। मीरा जैसे भक्त यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और भक्ति में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर नाच गाने का प्रोग्राम लगातार चल रहा है। लगातार यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण भी हो रहा है, लगातार यहाँ पर कीर्तन भी, भजन कीर्तन भी चल रहा है और सब उस भजन कीर्तन में किस तरीके से रमी हुई हैं और उनको अभी तक मतलब समझ नहीं आ रहा, इतना खोए हुए हैं वो भक्त कृष्ण की भक्ति में कि उन्हें ये भी समय का भी ध्यान नहीं है कि क्या समय हो चुका है। लेकिन लगातार यहाँ पे भक्तों का आना जाना लगा हुआ है, भक्त आ जा रहे हैं और भक्तों की भक्ति की लगातार चली हुई है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ लगातार प्रसाद का कार्यक्रम चल रहा है, पुजारी जी यहाँ पर, प्रभु जी सारे यहाँ पर व्यस्त हैं। सारे भक्तों के प्रसाद यहाँ पर ग्रहण कर कर प्रसादों का चढ़ावा चढ़ रहा है, प्रसाद दिया जा रहा है। बाकी प्रभु जी यहाँ पर सब जो लोगों को समस्याएं अगर हैं तो उनका निवारण करने के लिए यहाँ पर जगह जगह पर लोग मौजूद हैं ताकि किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, सभी को व्यवस्थित किया जा सके।
और यहाँ पे कई कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, कई प्रतियोगिताएं भी चल रही हैं, बाहर प्रतियोगिताएं भी चल रही हैं। अब हमारे साथ एक और भक्त जुड़ चुकी हैं, उन भक्त से भी हम जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से जन्माष्टमी मना रही। क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया जी, प्रिया जी किस तरीके से जन्माष्टमी मना रही हैं? जैसे सारा संसार इस टाइम भगवान की भक्ति में निमग्न है, वैसे ही हम भी कृष्ण भगवान की परम भक्त परम प्रेम में हम लोग डूबे हैं और हम उनके लिए भोग प्रसाद बहुत कुछ जो भी बना सकते हैं प्रेम में आके वो सब बना के अच्छा, हलाए। भोग प्रसाद की बात करी है तो मुझे थोड़ा सा लालच आ गया है कि भोग प्रसाद में आखिर आपने क्यों बनाया, क्योंकि मेरी माँ कई पंजीरियाँ बनाती हैं, तो क्या आप भी उसी तरीके से कई पंजीरियाँ कई तरीके की चीजें बनाते? बिल्कुल, ये हम लोगों का बचपन से संस्कार रहा है और हमने सीखा है, वही हम बनाते हैं। भगवान के जन्म उत्सव में जो भी कुछ बना सके, पंजीरियाँ होती हैं, कटलियाँ होती हैं, गुड़ पाग होता है, चरणामृत होता है, तो ये सब हम लोग बनाते हैं। अच्छा, ये कुछ ऐसी कई प्रथाएं होती हैं पंजीरी बनाने का जो होता है, एक पंजीरी एक अलग तरीके की पंजीरी बनती है, उसका क्या कारण है कि वो पंजीरी बनाई जाती है? एक धनिये की पंजीरी बनाई जाती है, वो क्यों बनाई जाती है? वो शुभ होती है आज के दिन बनाना, और वो क्योंकि भगवान का जन्म होता है। हमारे हिंदुओं में कभी भी जन्म होता है तो एक सिठौरा बनता है, आपको पता होगा, वो उसी के जैसा कुछ सिठौरा बनाने की पंजीरी उसी जैसा कुछ होता है। क्योंकि धनिया जो होता है, धनिया जो मसाले में धनिया यूज किया जाता है, अब उससे भगवान के लिए पंजीरी बनाना तो वही इसीलिए है कि धनिये को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? धनिया हमारे यहाँ काफी शुभ माना जाता है। धनिया का यूज हमारे यहाँ दिवाली पे भी होता है, इसको बहुत ही शुभ इंग्रेडिएंट माना जाता है। इस वजह से पंजीरी। हाँ, अच्छा, तो मेरा मानना है। तो आप भी अपने घर में कृष्ण जी का जन्म वगैरह करते हैं? बिल्कुल। और वो जन्म में जो एक विधि अपनाते हैं, वो खीरे में जन्म किया जाता है, उसका भी मुझे एक कारण बताइए, क्योंकि मुझे नहीं पता चला आज तक कि खीरे में कुछ नहीं है, ये तो होता है, हमने सीखा है, देखा है, वही करते हैं। कारण कुछ नहीं है, इसका एक तरीका है, कहीं से तो जन्म लेंगे ना, वो उसी में तो सही। भाई इन्होंने भी अपनी बता दिया कि किस तरीके से वो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटी हुई है। वो लगातार ऐसे ही जन्म मनाते आए हैं, कई पंजीरियाँ बनाई जाती है उनके स्वागत सत्कार के लिए, लोग उपवास रखते हैं और अलग अलग तरीके की सब जगह की प्रथाएं हैं जो हम समझते हैं कि मसाला, एक हरा धनिया जो धनिया मसालों में यूज होता है, उस धनिये की पंजीरी बनाते हैं क्योंकि वो बहुत ही शुभ कही जाती है। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं श्वेता गर्ग, आज की खबर, लखनऊ।